ऐसा नहीं, ये अब याद रखो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ऐसा चुनावी घमासान कहीं नहीं, कहीं अस्तित्व की लड़ाई है तो कहीं चुनावी वर्चस्व की लड़ाई है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुबह सवेरे लालू प्रसाद यादव जी आरजेडी अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। सुबह सुबह मतलब अब आपने लगभग तय कर लिया है कि एक बार फिर से 8 जगह रैली करेंगे। 8 जगह आज रैली है, रोज 8 जगह करते हैं। सुबह में ही पूरा अच्छा से खाना हो जाता है, मतलब भोजन, चावल दाल बिहारी खाना जो है, लौकी के या भिंडी विंडी सब खा के तब जाकर नरेंद्र मोदी के विदाई का सब श्री गणेश करते हैं रोज। चुनावी बातों पर आते हैं लालू प्रसाद यादव जी। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि बिग बॉस का घर है ये महागठबंधन, बिग बॉस, सब आपस में ही लड़ते झगड़ते रहेंगे, सिर्फ कहने को। मोदी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा चैलेंज मिलेगा बिहार में। वो समझ गए थे कि हरियाणा है और बम्बई है, और इनको मालूम नहीं कि बिहार कितना मोस्ट पोलिटिकलाइज स्टेट है और उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है बिहार। तो किया धैया तो कुछ नहीं नरेंद्र मोदी ने, और आए थे बिहार को हथियाने के लिए। और नीतीश कुमार हमारा जो एकजुटता हुआ और कांग्रेस पार्टी के, तो पूरा मोदी के विदाई का रास्ता पक्का हो गया एकदम यहाँ से। और इसके बाद इस्तीफा करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। ये देश का लड़ाई है। इस्तीफा करके भागेगा, हारेगा बिहार तो नरेंद्र मोदी को। और ये देश का लड़ाई है, बिहार का लड़ाई नहीं है। सारा देश अब मैदान है बिहार, देश की लड़ाई का मैदान है बिहार। और इतना खतरनाक चाल इन्होंने, जो गोलवरकर का जो किताब है इनके गुरु का, उसमें साफ लिखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर दलित या दलित नेता अनाउंस करके आवे तो हिंदू लोगों को चहेट देना चाहिए ऐसे लोगों को। ये लिखा है जो इनके गुरु हैं, सबके गुरु हैं। किताब रखे हैं क्या आप? अभी दिखाते हैं अभी तो। इसमें ये है उनके गुरु, और इसमें आरक्षण के खिलाफ लिखा जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मोहन भागवत। ये मोहन भागवत अकेले नहीं हैं, ही इज ए स्पोक्स पर्सन, ही इज ए सुप्रीम कमांड ऑफ द बीजेपी मेन। तो उस एजेंडा को ये लागू करना चाहते हैं। अब मन की जो बात थी ये निकल गई और एकदम आग जैसा फैल गया है पूरा बिहार में। और किसी भी कीमत पर, मोहन भागवत हो या कोई हो, अगर हमारे पिछड़ों के, दलितों के रिजर्वेशन को छेड़छाड़ किया तो आप समझ लेना कि हम चढ़ जाएंगे, सूली पर चढ़ जाएंगे, लेकिन हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और पूरा बिहार, पूरा दलित, तमाम पिछड़ा समाज और उच्च जात के गरीब लोग भी है कि भाई ये तो रिजर्वेशन ये लोग का कैसे खत्म कर रहा। तो यही वो कह रहे हैं ना, वो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव के बच्चों को क्यों आरक्षण मिले, क्यों जो समृद्ध हो गए, जो अमीर हो गए, उनके बच्चों को क्यों मिले आर्थिक आधार। ये बात कहाँ आई इसमें, ये आर्थिक बात है कहाँ। ये तो ये कह रहे हैं कि 70 साल से चला रहा है, 70 साल में मुलायम सिंह लालू के बच्चे नहीं हैं, ये दलित और जो आदिवासी हैं, जो बाबा ने जो दिया संविधान में, ये उसकी बात कर रहे हैं। अब बाद में हम लोग जुटे हैं बैकवर्ड क्लासेस के लोग, जिसमें क्रीमी लेयर है, हम लोग नहीं जाते, हमारा बच्चा को नहीं मिलेगा, ये गलत बोलता। तो ये पूरा दलितों का, ये जो उनके गुरु हैं, ये इनके एजेंडा को, इनको सत्ता के घमंड में ये लागू करना चाहते हैं। वही नहीं, जो रानी का राज है वहाँ राजस्थान, वहाँ आदेश निकल गया, हरियाणा में आदेश निकल गया कि 10वां पास जो नहीं होगा पंचायत के किसी चुनाव में लड़ नहीं सकता। अगर हम चुप हो गए, पूरा देश का पिछड़ा गरीब अगर चुप हो गया, तो इनका दूसरा एजेंडा है कि जो ग्रेजुएट होगा उसी को वोटर बनाया जाएगा पार्लियामेंट के और असेंबली के चुनाव में। बड़ा खतरनाक डिजाइन है। कुल मिलाकर क्या जाति के ही जकड़न में एक बार फिर से बिहार नहीं ऐसी बातों से उलझ रहा है? विकास, सड़क, बिजली, ये सब की बात होनी थी।
सब है, वही होना है। लेकिन ये बीच में ही आ गए, ये विकास का मुद्दा लेकर चले थे नरेंद्र मोदी, और दादाजी में कहाँ पहुंचा दिया। तो सोसाइटी को कम्युनलाइज कर रहा है, ये डाइवर्ट कर रहा है। ये विकास का कौन दुश्मन है बताओ ना? किसने रोका है विकास मत करो? तुमको इतनी मेजॉरिटी मिल गई, तुमने क्या किया भाई? क्या किया? तुम्हारे गुजरात में आग लगा हुआ है, वहाँ रोजी रोटी के लिए वो कौन, वो जो पटेल है हार्दिक पटेल, और इशू हो सकता है, लेकिन वहाँ का हालत क्या है? भ्रष्टाचार की बात करते हो, तुम्हारा व्यापक घोटाला, तुम्हारा मुख्यमंत्री सीबीआई जांच कर रही है, क्लीन चिट दे दिया गया में आकर के। तो सवाल जात पात का नहीं है, जात भी चीज है, जात है या जात नहीं है, जात को इनकार नहीं कर सकते हो। लेकिन बिहार में आके सारी बात होती है तो हमारे लोगों को जो वंचित है, बैकबेंचर है। लेकिन दुनिया में सर जात का इस्तेमाल वोट के लिए नहीं होता है ना, वो इंडिया में ही होता है। देखिए सवाल ये है, उनका कहना है कि हिंदू ध्रुवीकरण से आप डरते हैं, आपको लगता है कि जात पात लोग मानेंगे तो हमको वोट देते रहेंगे, हिंदू ध्रुवीकरण हो गया तो उधर चले जाएंगे। जो गरीब हिंदू है, जो दलित है, पिछड़ा है, उसके दुश्मन है ये अभिजात वर्ग। पूरा आरएसएस में ब्राह्मण भरा हुआ है, पूरा आरएसएस में ब्राह्मण भरा हुआ है, बताओ। तो ये जात पात ये करता, हम गरीबों को, वंचितों को हम मेनस्ट्रीम में लाना चाहते तो हम पर आरोप लगाता। नरेंद्र मोदी तो ब्राह्मण नहीं है। ये नरेंद्र मोदी क्या है, सब कोई दुनिया जानती है क्या? नरेंद्र मोदी तो बोला प्रधानमंत्री कि हम चाय बेच रहे थे तो हम हिंदी सीखा, तो अंग्रेज थे क्या आप? ये फजूला बात बोलता है, ये नहीं है वो, तो क्यों नहीं बोला? नरेंद्र मोदी अगर बैकवर्ड की बात करता है तो मोहन भागवत को निकालो, मोहन भागवत को निकालो, कार्रवाई करो, अन्यथा गद्दी से चिपके हुए हो तुम छोड़ो। ये सबका सा है, सुप्रीम कमांड है वो मोहन भागवत इन लोगों का। दादरी में जो हुआ उसके लिए वो सीधे सीधे सिर्फ मुलायम सिंह सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर है और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। जो मुलायम सिंह का लॉ एंड ऑर्डर का बात ही भागता है। लोग कौन थे? बाबरी मस्जिद गिराने वाले मुलायम सिंह के आदमी थे क्या? ये तुम्हारे आदमी थे? आइए दादरी में जो तुम किया, कम्युनलाइज कर रहा है, पाकिस्तान का नाम लेते हो, यहाँ गरीबों को मारना चाहते हो तुमको तुम्हारी चालाकी सब लोग समझ गए हैं नरेंद्र मोदी जी। कुल मिलाकर जात की जो राजनीति है उसके खिलाफ क्या कभी इच्छा नहीं होती आपकी कि उसको रोका जाए क्या, या वही नींव बनकर रह गया? वो कह रहे हैं आपने जेपी से धोखा किया है, कांग्रेस से हाथ मिलाकर आपने जेपी से धोखा किया, ये उनका आरोप है सीधा। ये जेपी को धोखा दिया है, सब नहीं जानते। जेपी के अनुयायी तो आप थे ना सर? सुनो ना भाई बात, आंदोलन जो हुआ था, छात्र आंदोलन, जेपी मूवमेंट, उसमें बीजेपी भी थी, रविशंकर प्रसाद। बात सुन ना भाई, स्टेयरिंग कमेटी में सब है, मोदी हमारा जूनियर था, यो जूनियर था, तो स्टेयरिंग कमेटी में ये लोग भी था। जेपी ने कहा था, पूछना है लोगों से गांधी मैदान में कि हिंसा नहीं, मुंह बांध हो, हमला हम पर जितना होगा हाथ मेरा नहीं उठेगा, जेल भरो, जेल भरो, जेल से स्वराज मिला है, ये प्रकाश बाबू बोलते थे। ये बीजेपी वाला डरपोका साहब सबसे पहले हाथ उठाया कि पहला दस्ता जेल में हम लोग का जाएगा। आचार्य राममूर्ति जी नहीं है, स्वर्गवास कर गए। आप किसी से पूछिएगा बिहार मूवमेंट के लोगों से, चरखा समिति से भी मैं जाकर, जयप्रकाश जी कि अब आएगा, लोग तिलक लगाने के लिए बैठे हुए हैं, आरती उरती लेके महिलाएं बैठी हुई है, एक भी डरपोका सब नहीं गया। नॉट टर्न अप, नॉट टर्न अप। ये धोखा दिया, पहले ही दिन ये सब धोखा दिया, धोखाबाज है। जेपी हमको फोन किए, दौड़ के गए, किसी तरह से मूवमेंट को जेल पकड़वा कर सब लोगों को भिजवाए। जब हमारा आंदोलन जेपी का तीसरा पृष्ठ पर जाने लगा अखबार के कि बीजेपी आरएसएस तय किया कि जयप्रकाश जी को किसी तरह से उठा के मना के रेलवे स्टेशन के रेल लाइन पर रख दिया जाए ताकि रेल से कटा जाए। आप पूछना, तो बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, गंभीर।
हम बोल रहे हैं ना बात, जो बात हम झूठ नहीं बोलते हैं। उसके पीछे इन लोगों का ये तर्क था, तो मूवमेंट और तेज हो जाएगा। नहीं समझे? कौन कौन नेता था? अरे सब बीजेपी, सब आरएसएस, सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद। टोटल। ये सब क्या बात करेगा रविशंकर, इसके बावजूद को हम जानते हैं, वो सब बात नहीं बोलेगा। नहीं तो ये तो बहुत गंभीर आरोप है कि आप कह रहे थे कि बीजेपी की बात तो गंभीर नहीं था, और क्या है कि क्या बोलेगा नरेंद्र मोदी? जनता पार्टी सरकार में था कि नहीं? लो बोलो, जनता पार्टी सरकार में था ना। अजय प्रकाश जी जीवित थे जसलोक में, इनको मार दिया सब, कंडोलेंस कर दिया। नहीं मालूम है? लोकसभा में हम लोगों ने मैंने कंडोलेंस कर दिया कि जयप्रकाश जी मर गए, जीवित थे। अगर ज्यादा सीट आ गई तब भी देखो, इसमें कहीं कंफ्यूजन का गुंजाइश नहीं। ज्यादा सीट तो कुछ कहता है ना सर, सीट लोगों का वोट कुछ कहता है ना। बात सुनिए ना, हम लालू यादव हैं। अब पब्लिक कमिटमेंट, हमारा डिसीजन मुख्यमंत्री बनने न बनने का नहीं है, भाजपा को दरकिनारा करने का है। नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री रहेगा, ये दुनिया देखेगी। लालू को जिन लोगों ने नहीं अभी समझा है, उनको समझ में। ये लोग बीजेपी ये प्रचार करता है कि लालू का बेसी होगा तो लालू क्लेम कर देगा, तो टूट जाएगा। ये सब शरीर लोगों का, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। नीतीश होगा मुख्यमंत्री हर हाल में, चाहे कितनी भी सीट किसी की, कुछ भी रहे। चलिए, ये सब तो रिकॉर्डिंग अब रहेगी हमेशा के लिए। लेकिन अगला सवाल ये गौमांस पे बोलने से अब डर तो नहीं लगता? नहीं, बेकार का ये बात है। सब दुनिया के देश में जाकर ओबामा गाय खाता है कि नहीं? बताओ, बीफ खाता है ना। और नरेंद्र मोदी उसमें गला में गला मिलता है कि नहीं? और उसके बाद से कहता कि आके मेक इन इंडिया करता है कि नहीं? ऐ कहाँ है ये सब? विश्व हिंदू परिषद वाला कहाँ है ये सब? सारे दुनिया में गाय कटाता है अमेरिका में, ये विश्व हिंदू परिषद डरपोका कहाँ है? क्यों नहीं जाता वहाँ का आंदोलन करने? क्यों नहीं रोकने जाता? एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि गौमांस अपनी जगह पर है, और उसी के साथ जो एक के बाद एक गिरिराज सिंह कहते हैं कि आपने हिंदुओं का अपमान किया है, और गिरिराज सिंह एक अलग उस पर आरोप लगा। वो कोई आदमी नहीं ना है। देखो, बात हमने तो कुछ बोला नहीं ना। देखो, ईमानदारी की बात, हमने कहा बीमारी से मत खाओ, सब भी बोला। काजू जी बोला, ब्राह्मण है ना, काजू जी बोला, और लोग बोला। तब दीप का मतलब ये है कि गिरिराज को बोलो कि जाके ये सब जो एग्रीमेंट हुआ उसको रोको। गिरिराज कोई चीज नहीं ना है, ये मंत्री है भारत सरकार में, गंजेड़ी है ये, आपको मालूम नहीं है। इसको इसे रखा नहीं, फजूले लोग रहते हैं गप्पट बयान देने वाले। और शैतान किसको कहा था आपने? तो ये हम महुआ में बेटा का नॉमिनेशन कराने गए थे, तो लोग पूछने लगा कि बीफ वाले मामले में। हम बहुत इरिटेट हो गए, हम गुस्सा में। उस अखबार वाले को गाली न दे करके गार्डेड लैंग्वेज में हमने कहा कि वो शैतान, वो मैंने फिर हम रोके। वो शैतान अपनी बात मेरे जबान में डाला, मतलब अखबार को बोला। ब्रह्म पिशाच, लेकिन तो वो तो सोच समझ के बोला आपने। वो तो बढ़िया से बोला। शैतान मने होता, अभी ये शैतान मने घोष से होता है, तो सबसे बड़ा होता है ब्रह्म पिशाच। ये तो ब्रह्म पिशाच है ना, ये वहाँ के 40-50 देश इसको एंट्री नहीं दिया नरेंद्र मोदी को। क्या था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? बताओ। अटल जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी कहाँ मुंह लेकर हम जाएंगे विदेश में? अमित शाह बताओ, अमित शाह, तुमको कौन कौन धारा में जेल में भेजा गया था? लालू नारा नीतीश का राज नहीं था? तड़ी पार जिला से पार भी इसको किया गया था, वो इनकाउंटर वाला में फर्जी। ये फालतू लोग हैं। आखिरी सवाल, और उसमें दावा भी रहेगा, कितनी सीटें आपको लग रहा है? मिनिमम 180 मिनिमम। महागठबंधन दुश्मन है ये, अब याद रखना।